हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा था। तो और हमने ये कहा था कि जब हमारे पास रैशनल नंबर में जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 9.3 हो या डेसिमल नंबर्स हो तो उसको प्लॉट किस तरह करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम इस लेक्चर में उसी को स्टडी करना है हमको कि इफ़ वी हैव अ डेसिमल नंबर इनसाइड अ स्क्वायर रूट हाउ डू वी प्लॉट दिस टाइप ऑफ नंबर्स। तो इसके लिए एक मेथड है, आपको उसको उस मेथड को फॉलो करना है एंड यू विल फाइंड आउट हाउ डू यू प्लॉट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो मेरे को ना रूट एक्स को प्लॉट करना है। एक्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी डेसिमल नंबर, एनी नंबर। सो व्हाट यू विल डू, पहला स्टेप क्या है, यू विल मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ एक्स सेंटीमीटर, एक्स यूनिट, राइट। तो फर्स्ट यू विल मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ एक्स एक्स सेंटीमीटर। मान लो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है एक्स सेंटीमीटर की। ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ठीक है। उसके बाद क्या किया तुमने, यू एक्सटेंड दिस लाइन बाय 1 सेंटीमीटर along द पॉइंट बी। बी से तुमने 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया लाइन को, राइट। तो किया तुमने, ये पॉइंट सी मान लो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। नाउ देयर आर वेरियस वेज टू डू इट। वन वे इज टू जस्ट मेजर द लेंथ ऑफ ए सी एंड यू डिवाइड दैट लेंथ बाई 2 टू गेट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मान लो कहीं कहीं पर यहाँ पर ए सी का मिड पॉइंट है, मान लो। या तुमने यहाँ पर क्या रखा, ये कंपास रखा, यहाँ एरो मारा, यहाँ कंपास रखा, यहाँ एरो मारा, इसी तरह यहाँ पर किया, इसी मतलब ऐसे यहाँ किया फिर इन लाइन दोनों को जोड़ा। माई गोल इज टू जस्ट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। वो तुम जैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ से, कितने सेंटीमीटर की तुम्हारी मर्जी, छोटी बड़ी योर चॉइस, ठीक है, मैटर नहीं करता। मान लो अब देखो, देखो क्या होगा, ठीक है, ये इसी का है। उसके बाद क्या करोगे सर, कुछ नहीं, हमें कंपास को यहाँ रखना है। मान लो हमारे पास कंपास ये है, ये तुम्हारा कंपास है, ये तुम्हारा कंपास है, देखो, ठीक है। उसके बाद तुमने कितना खींचना है इसको, तुम्हें कंपास को इतना खोलना है, देखो। मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। तो कंपास को ओ ए के बराबर खोला और उसके बाद क्या, आर्क दिया, आर्क दिया ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा गलत बन गया, बिकॉज देखो, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ना, तो दिस शुड बेसिकली दिस शुड पास थ्रू सी, राइट। प्रॉब्लम नहीं है वो, देखो। उसके बाद क्या करना है सर, बहुत सिंपल है, देखो। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये ना बी, यहाँ से तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। वो डी से बना सकते हो, देखो कैसे डी से बना सकते हैं। देखो यहाँ पर तुमने डी रखा, यहाँ तुमने एक पॉइंट खींचा, बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करोगे तुम सर, उसके बाद जो तुम्हारा ये, मान लो ये पॉइंट सी है, सॉरी पॉइंट ई है, तो ये जो ई बी होगा ना, यही तुम्हारा रूट एक्स होगा। दिस विल बी रूट एक्स। अब प्रूव करना होगा ना, ये ऐसे कैसे बोल पा रहे हो सर आप, ये रूट एक्स के बराबर है। और उसके बाद एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कंपास रखा, यहाँ कंपास रखा, ओसी को खोला और यहाँ पर आर्क दे दी, कैसे, ऐसे। तो ये तुम्हारा, दिस इज योर रूट एक्स। मतलब अगर नंबर लाइन पे रूट एक्स का लाई करता है, यहाँ करता है। समझ आ गया तुमको। और एक बात समझाता हूँ, देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। हाँ, उससे पहले मुझे प्रूव करना है ना रूट एक्स के बराबर है। वो कैसे करूँ, देखो वो प्रूव करते हैं। तो देखो, हमने पहले क्या किया, हमने ए सी ए बी एक लाइन सेगमेंट खींची, कितनी सेंटीमीटर की, एक्स यूनिट्स की। तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है। मुझे देखो, मुझे प्रूव प्रूव करना है तुम्हारा सी बी है ना, सी बी सॉरी ई बी, इट इज इक्वल टू रूट एक्स। क्योंकि आप कह रहे हो रूट एक्स से कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले देखो, ये लाइन मैंने खींची, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एट बी एट 90 एट बी, तो मुझे ये प्रूव करना है सी बी इज इक्वल टू रूट ई बी इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस हम यूज़ करेंगे।
लेकिन बिफोर अप्लाइंग द हाइपोटेन्यूज थ्योरम यू शुड नो द साइड, दीज टू साइड्स, राइट। ये कैसे, देखो ये कैसे निकलेगा, ये तो पता है ना, देखो ओ से सर्कल पे हर पॉइंट, देखो ओ डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस, अरे यार 1 मिनट, पेन हैंग हो गया, किधर गया, सॉरी। डिस्टेंस ओ से, सॉरी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सेम है ना, जितना ओ सी होगा ना उतना होगा ना ये ओ ए, और ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, ओ ए हाफ है ना एक्स का, ओ ए कितना है भाई साहब, ओ ए जितना ओ ए है उतना ही तो ये से ओ सी है ना, सॉरी, हाँ ओ सी है। तो देखो ये तुम्हारा ए बी डिस्टेंस एक्स है, तो ये ए सी कितना है, एक्स प्लस वन है ना, यहाँ से ये ना एक्स प्लस वन, बिल्कुल है। अब मुझे बोलो ये कितना होगा, ओ ए ये होगा ना एक्स प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, और ये भी कितना होगा फिर, दिस इज एक्स प्लस वन अपॉन में टू, तो ये साइड मेरे को मिल गया। अब ये वाला साइड कैसे मिलेगा, अगर मैंने एक्स प्लस वन अपॉन टू से ये वाला ये हटाया, क्या हटाया सर, ये वाला साइड, ये माइनस वन, मुझे मिल जाएगा ना, अब कितना होगा ये एक्स प्लस वन, एलसीएम निकालो, माइनस टू, सो ये एक्स, ये निकला एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये वाला साइड कितना, एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब ये वाला साइड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, देखो थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन टू अपॉन टू का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस दिस ई बी स्क्वायर, जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर देखो, अब इसको यहाँ लूँगा ना, बिल्कुल एक्स प्लस वन टू माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो निकालो वो एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है, तो वन वन चला जाएगा, टू एक्स अपॉन एक्स, एक्स आ जाएगा ना, बिल्कुल, और यहाँ से कितना आ रहा है तुमको, यहाँ से तो एक्स एक्स चला जाएगा, टू अपॉन टू वन है, तो एक्स इक्वल ये तो एक्स आया, और यहाँ क्या था ई बी, ई बी का वैल्यू मेरे पास क्या आया, प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन बिकॉज लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ई बी हमारे पास क्या है, रूट एक्स, यस, आप सही थे सर, ये वैल्यू हमारे पास रूट एक्स आया। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ पूरा आ जाएगा। देखो अब मुझे अगर 9.3 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, क्या करूंगा सर, पहला स्टेप, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज आई मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3 यूनिट्स, so here is a line segment of 9 centimeter a b, now you will extend this line by 1 centimeter along b, so sorry, this is your point c, now what you will do, you will find a midpoint of ac, not ab, ab का मिड पॉइंट फाइंड नहीं करना है, ac का करना है, तो मान लो यहाँ पर कहीं लाई करता है वो, तो यहाँ लाई करता है, ठीक है, ये तुम्हारा ओ ए, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे सर, कुछ भी नहीं, यहाँ से तुमने एक लाइन खींची, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया इस पर, ठीक है, सॉरी, बन गया। उसके बाद क्या करना है सर, कंपास को इतना खोलो, कितना, कितना खोले कंपास को, सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड,
तुमने खोला इतना, कितना खोला, इतना खोलना है, इतना खोलना है सर, इतना खोला। उसके बाद आर्क बनाइए, फिर से इसने कट नहीं किया उसी को, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमें क्या करना है, बी पे हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर, तो बनाओ। सॉरी, बन गया। उसके बाद क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है। ये तुम्हारा पॉइंट एफ है, ये तुम्हारा एफ भी जो होगा ना वो क्या होगा, √9.3। उसके बाद तुमने यहाँ पर कंपास पकड़ा, देखो यहाँ पर कंपास पकड़ा तुमने, इतना कंपास खोला, ओ एफ, आर्क डाल दी। सो दिस इज योर √9.3। फिर ये मुझे अगर प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है, इसको ज्वाइन किया तुमने, इस ट्राइंगल में तुमने क्या लगाया, क्या फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाया और फाइंड आउट किया ये वाला डिस्टेंस। आई होप तुम्हें अब नंबर लाइन पे हर तरह का नंबर प्लॉट करना आएगा, चाहे वो नंबर रियल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल हो, यू विल बी एबल टू डू इट। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क के लिए तुम प्लॉट कर सकते हो, लेट अस से 5.2, ये तुम्हें करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ कंपास और आई डोंट हैव दोज थिंग्स विद मी, बट यू कैन डू दोज थिंग्स। तुम कर सकते हो ऑन अ पीस ऑफ कॉपी पेपर। सो यू व्हाट यू डू, you plot 5.2 and you take any random number inside the square root and plot that number on a number line. You will be able to do it. इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में MCQs इस चैप्टर पे सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी फिनिश हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड और वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर इन द फॉलोइंग लेक्चर। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।